Hello students, this is the third lesson of our first unit. We are studying about environment. Our first unit is environment, and here is one more lesson about environment. How can we protect our environment? How this women we can see in the picture worked for the protection of environment. Let's see. Somewhat absurd name, सालू मरादा थिमक्का. सालू मरादा थिमक्का नाम है हमारे इस लेसन का. रीडिंग सी है. थोड़ा सा अलग सा नाम है सालू मरादा थिमक्का. हिंदी जैसे नाम नहीं है क्योंकि ये दक्षिण भारत से हैं. आंटी जो दिख रही हैं आपको, अम्मा जी, तो इनका नाम भी उसी तरह की भाषा का है. तो इन्होंने क्या किया है इसको देखते हैं. पेड़ों के साथ में इनकी तस्वीर है. Salu Murada Thimakka, an environmentalist, is one of the well-known personalities of Karnataka. She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. Her persistent work has earned several national and international awards. तो क्या लिख रहा है सालू मरादा थिमक्का के बारे में? सालू मरादा थिमक्का एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद. पर्यावरणविद या एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब ये है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग जो रहते हैं, उसके बारे में काम करने वाले लोग रहते हैं, उनको हम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं. एनवायरमेंट से बना हुआ शब्द है. और ये एक वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ कर्नाटका है. कर्नाटका की प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ये. काफ़ी लोग इनको जानते हैं. शी हैज़ अर्न रिकग्निशन ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. तो इन्होंने हाईवे के दोनों तरफ 284 बरगद के पेड़ लगाए हैं. और काफ़ी अनटायरिंग एफर्ट रहा है इनका, बिना थकाने वाला प्रयास. लगातार इन्होंने प्रयास किया है और इन्होंने 4 किलोमीटर तक के ये पेड़ों को लगाया है वहाँ पे. हर परसिस्टेंट वर्क हैज़ अर्न्ड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. और उनका ये जो लगातार काम रहा है उसके कारण उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए हैं उनको. She has been honored with the prestigious National Citizens Award of India for her selfless works in the field of environment. She also has a US environmental organization called Thimakka's Resources for Environmental Education named after her. अब अगली बात क्या लिख रहे हैं इनके बारे में? शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया. भारत का सम्मानीय एक राष्ट्रीय अवार्ड होता है, वो इनको दिया गया है. इनका जो सेल्फलेस वर्क है एनवायरनमेंट के लिए, निस्वार्थ जो काम किया इन्होंने, अपने बारे में सोचे बिना, केवल पर्यावरण के बारे में सोचकर इन्होंने इतने सारे बरगद के पेड़ लगाए हैं, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है. साथ ही साथ यूएस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अमेरिका का जो पर्यावरण की संस्था है, उसने भी अपने यहाँ पे एक वो रखा है, थिमक्कास रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. एक संस्था रखी है जिसमें इनके नाम पर पर्यावरण के बारे में पढ़ाया जाता है. तो इनके नाम पर पर्यावरण की शिक्षा का संस्था का नाम रखा गया है. तो ये बहुत बड़ा सम्मान है. दूसरे देश में जाके एक सामान्य सी महिला दिखने वाली जो है उनके नाम पर रखा गया है. अमेरिका में इनके नाम पर किसी संस्था का नाम. सालू मरादा थिमक्का, अ ब्रीफ हिस्ट्री. सालू मरादा थिमक्का की एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं. हिस्ट्री यानी इतिहास, शॉर्ट में देखना है, काफ़ी लंबे में नहीं देखना है. सालू मरादा थिमक्का was born in a village named Hulikal that falls under the Magadi taluk of Bangalore rural district. She was known as Thimakka then. She did not go to school or get any formal education. तो सालू मरादा थिमक्का का जन्म हुआ हुलिकल नाम के गांव में, जो मगादी नाम का ब्लॉक है बेंगलोर के रूरल डिस्ट्रिक्ट में. बेंगलोर काफ़ी बड़ी जगह है, तो रूरल और अर्बन अलग अलग जिला होता है. रूरल यानी ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी.
तो जो ग्रामीण जिला है बेंगलोर का, उसमें मगधी नाम की तहसील पड़ती है, उसमें हुलिकल नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया थिमक्का। और शी डिड नॉट गो टू स्कूल टू गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और वो कभी भी स्कूल नहीं गई किसी भी तरह के फॉर्मल एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो स्कूल नहीं गई। काफ़ी बुजुर्ग दिख रही हैं। उस जमाने में औरतों को वैसे भी स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। इनकी स्थिति और विपरीत रही होगी, देखते हैं क्यों नहीं गई हैं ये स्कूल। From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. She was married off to Chika, a cattle herder. The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their married life. From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. तो अपने घर के पास एक क्वेरी में, ईंटा की भट्टी में ये काफ़ी बचपन से ही काम करने चली गई थी। ईंट की भट्टी होती है, उसमें कई बार गांव के, और ये तो काफ़ी पुरानी दिख रही हैं, तो उस ज़माने में बच्चे लेबरर्स का काम करते थे। आज भी कई लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी बचपन से ही ईंट की भट्टी में काम करने चली गई। शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिखाया। ये नाम थोड़े से ऑकवर्ड लगेंगे क्योंकि कर्नाटक के नाम है, वहाँ की भाषा में है। तो चिकाया नाम के व्यक्ति से इनकी शादी हुई। वो कौन थे? कैटल हर्डर, गाय चराने वाले थे। द कपल वांटेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट even आफ्टर 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ। और शादी होने के बाद वो चाहते थे उनके यहाँ संतान हो, परंतु शादी के 25 साल बाद भी उनके यहाँ किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ।